हरे कृष्णा। आज हम कार्तिक मास की संपूर्ण कथा के अंतर्गत अध्याय 3 और 4 की कथा को श्रवण करेंगे। राधे राधे। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप है और काल के संपूर्ण भाग समान है, तब फिर कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय है। श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया। एकाग्रचित होकर बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पहले पृथु ने नारद से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीता स्वर्ग से निकाल इंद्रादि संपूर्ण लोकपालों को के अधिकार अपने हाथ में कर लिए। सब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि लेकर बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत तो लिया है, तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब जान पड़ा कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त है। इससे उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहां से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। तब वे उसके भय से के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो वह शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद एक स्थान पर ही कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग ले और पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहाँ उनके जगाने के निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे और गंग धूप बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब वो माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हुआ। मैं आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करूंगा। अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे, तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे, वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है, वे सब जल में स्थित है। उन्हें मैं शंखासुर को मारकर लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रति वर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे निश्चित अक्षय स्नान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं, उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुँचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो। और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे वह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवताओं, जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हैं, वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य है। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मनाने योग्य है। तो ये थी तीसरे अध्याय की कथा। अब हम चौथे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब वह उनमें न समाये तो कुएं में डाला। कुएं से तालाब और तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर चद्रीवन को गए और वहाँ पर ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो
और शीघ्रतापूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ। तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूँगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेदों ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व पन्नग गुहायक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो। यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए हैं। इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी के अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाली हो, और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभीष्ट है, सो ऐसा ही होगा। वह ब्रह्मक्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लावेंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृश्वरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है, और उनको मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति कर्म से देता हूँ। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होवेगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाएंगे। सतजी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित वही अंतर्धान हो गए और इंद्रादिक देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्री वन में जाने का फल मिलता है। हरे कृष्णा। आज हमने बहुत ही सुंदर कथा का श्रवण किया जिसमें भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया है और मत्स्य रूप धारण करके शंखासुर का वध करके वेदों की रक्षा की है। इसी प्रकार भगवान अपने सभी भक्तों का ध्यान रखे और सभी पर अपनी कृपा बरसाए। आप सभी को राधे राधे।